हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपीएस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ईपीसी 3 के सॉफ्टवेयर टॉपिक के बारे में जानेंगे। सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर का डिफिनीशन है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब कि सॉफ्टवेयर सेट या कई बार आपको दिखेगा collections of programs which is used to perform some specific tasks। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का कलेक्शन है जो यूज किया जाता है किसी ना किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब इसमें एक वर्ड आया है प्रोग्राम। अब सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है? इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम बोलते हैं। कंप्यूटर में का डिफिनीशन देखिएगा तो कंप्यूटर का डिफिनीशन है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसका फर्स्ट लाइन ही आपको बता रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या डिवाइस है। ऑब्वियस सी बात है, जब वो मशीन वर्ड आ गया तो उसके पास अपना कोई आईक्यू नहीं है, उसके पास अपना कोई दिमाग नहीं है। तो जब दिमाग उसके पास नहीं है तो हम उसको ह्यूमन मशीन को क्या करेंगे, हर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस उसको देंगे जो वो काम करेगा। जो भी काम हम उसको बोलेंगे उसके लिए हम जब तक उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कंप्यूटर वो काम नहीं करेगा। जैसे कंप्यूटर को बोल रहे कि हम कोई पर्टिकुलर फाइल को लेकर आओ, चाहे वो आपका वीडियो फाइल हो या आपका इमेज फाइल हो, तो कंप्यूटर को ये नहीं पता है कि वो कौन सा फाइल कहाँ स्टोर है, या फिर अगर हमें कुछ भी सेव करना होगा कंप्यूटर में तो कंप्यूटर को ये नहीं पता है कि कैसे उसको सेव करना है। तो ये सारा कौन बताएगा? हम कंप्यूटर को ये चीज़ बताएंगे थ्रू प्रोग्राम। तो इसीलिए यहाँ पे इसका डिफिनीशन बताया गया है कि प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होगा, बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट करके एक प्रोग्राम को बनाया जाता है, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम को कलेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, टेक एन एग्जांपल। हम एटीएम मशीन को यूज करते हैं। एटीएम मशीन में सॉफ्टवेयर रहता है जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं, अपने अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। वहाँ पे सबसे पहले आप एटीएम मशीन में जाते होंगे तो देखते होंगे आपको वो वेलकम करता है। तो इस वेलकम के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है, प्रोग्राम 1। अब इसके बाद हमें मैसेज डिस्प्ले होता है कि कार्ड को हम इंसर्ट करें। तो कार्ड को हम इंसर्ट करने के बाद फिर चेक किया जाता है कि वो कार्ड हमारा वैलिड है या इनवैलिड कार्ड है। अगर इनवैलिड कार्ड होता है तो इसके लिए एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, जिस भी वजह से हमारा कार्ड इनवैलिड होगा उसके लिए एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर वैलिड कार्ड होता है तो इसके लिए स्टेप हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शंस कि हमें क्या काम करना है। हमें अमाउंट विड्रॉ करना है, या हमें बैलेंस इंक्वायरी करना है, हमें ट्रांसफ़र करना है। वो बहुत सारा ऑप्शंस जो आपको दिखा रहता है। तो इसके लिए ये हो गया हमारा दूसरा प्रोग्राम। अब इसके बाद फिर हम जिस भी ऑप्शन पे अगर अमाउंट विड्रॉ वाले पे क्लिक करते तो हमारा बाकी रेस्ट जो ऑप्शंस है उसका पेज नहीं ओपन होता है, हमारा जिस पे भी हम क्लिक करें इसका ही पेज ओपन होगा। तो ये हमारा हो गया तीसरा प्रोग्राम। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिर पूछता है कितना अमाउंट है। अमाउंट फिर चेक किया जाता है। अगर हमारे अकाउंट में 5000 ही है और हम 10,000 अमाउंट डाल रहे हैं तो वो चेक करता है, देता है 10,000, नहीं निकालने देता है, हमें प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले करता है कि आपके अकाउंट में एनफ बैलेंस नहीं है। तो वो भी चेक करता है, वो भी एक प्रोग्राम हुआ। इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। अब इसके बाद फिर लास्ट में जो भी प्रोसेस आता, तो ऐसे करते करते लास्ट में आपको थैंक यू का मैसेज डिस्प्ले होता है। प्रोग्राम 5।
तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर के एटीएम के लिए एक जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है उसमें कितने सारे हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4, प्रोग्राम 5, और ये सारा एक, अगर सिर्फ एक प्रोग्राम 1 होगा वेलकम, हमें सिर्फ वेलकम दिखा रहा है, तो ये एटीएम का सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम को कलेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, हम कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर में हम बेसिक कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इस चारों को हम बेसिक कैलकुलेटर में यूज करते हैं। अब एडिशन के लिए अलग प्रोग्राम बनेगा जहां पे सिर्फ एडिशन ही काम करेगा, सब्सट्रैक्शन के लिए अलग बनेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग बनेगा, डिवीजन के लिए अलग बनेगा प्रोग्राम। अब एडिशन के लिए क्या प्रोग्राम बनेगा, प्रोग्राम क्या बोले, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम बोलते हैं, जहां पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब एडिशन के लिए अब यूजर का रिक्वायरमेंट होगा कि 2 नंबर को जोड़ रहा है, 3 नंबर को जोड़ रहा है, या फिर मल्टीपल नंबर्स को यहाँ पे ऐड कर रहा है। 2 नंबर को अगर हमें ऐड करना होगा तो फर्स्ट यहाँ पे क्या किया जाएगा, 2 नंबर को लिया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा 2 नंबर्स। अब इस 2 नंबर के बीच में प्लस का ऑपरेटर को हम यूज करेंगे। अब सिर्फ 2 नंबर को यूज करके, जैसे 2 + 2 को ऐड कर रहे हैं, तो इस दोनों नंबर के बीच में ये ऑपरेटर यूज किया जाएगा। इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इसके बाद इसका वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो इक्वल्स टू साइन के बाद ही वैल्यू स्टोर होना चाहिए, ये इसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। अब वैल्यू अगर स्टोर हो भी गया तो अभी जस्ट बताएं कि क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और जब तक आप उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दीजिएगा तब तक वो खुद से कोई काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए, यहाँ तक इंस्ट्रक्शन दिए कि जो भी 2 नंबर का वैल्यू होगा उसको स्टोर करो। तो स्टोर करने के बाद जब तक हम उसको नहीं, आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं कि उसको डिस्प्ले करो, तब तक इस वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इसके बाद फिर हम डिस्प्ले के लिए इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो डिस्प्ले का इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तभी डिस्प्ले करेगा। तो ये सारा सिर्फ जो नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये सिर्फ किसके लिए है, एडिशन के लिए। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से एक प्रोग्राम बनता है जो एडिशन का प्रोग्राम है। इसी तरह सब्सट्रैक्शन के लिए प्रोग्राम बनेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोग्राम बनेगा, डिवीजन के लिए प्रोग्राम बनेगा, और ऐसे सारे प्रोग्राम को कलेक्ट करके एक कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया। तो ये है आपका सॉफ्टवेयर की सेट ऑफ प्रोग्राम्स या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को यूज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। आगे बात डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। अब ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कई जगह आप लोग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में 3, 4, 2 देखते होंगे, लेकिन जो मेनली टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है वो 2 ही है, एंड दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर and another one is system software। जहां भी SW दिखेगा, सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में हम SW लिखते हैं और हार्डवेयर को शॉर्ट में HW लिखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब है क्या, सबसे पहले डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। मेनली आपका 2 ही सॉफ्टवेयर है और वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अनदर वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस करते हैं कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या। नाम यहाँ आया है, एप्लीकेशन के बाद क्या वर्ड आया है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, सेट ऑफ प्रोग्राम। अच्छे से समझिएगा कि सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो ऐसा प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया हो एंड यूजर के लिए, is a set of programs that is designed for end users। end user या यूजर दोनों सेम है। इंड यूजर को ही हम लोग यूजर बोलते हैं। अब इंड यूजर इसको क्यों बोलते हैं, इंड यूजर इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन
से यूज़र कौन है, जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहा है उनको हम यूज़र बोल रहे हैं। तो जो भी यूज़र होते हैं उनको नहीं पता होता है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया गया है इस सॉफ्टवेयर को वो कैसे किया गया है, उसका फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसका कंसेप्चुअल लेवल क्या है, उसका वो जो भी यूज़र होते हैं उनको सिर्फ एक्सटर्नल लेवल से मतलब होता है, बाकी का जो लेवल होता है फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन से नहीं पता है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है, कितना इसके पीछे डिज़ाइनर लगाया गया है, कितने डेवलपर है, उनको कितना स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है, कितने दिन में बनाया गया है, इसके पीछे जो भी यूज़र होते हैं उनको जानने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उनको बोला जाता है इंड यूज़र। यूज़र या इंड यूज़र सेम है, कहीं भी अगर दिखेगा आपको इंड यूज़र तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों सेम है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया गया है इंड यूज़र या यूज़र के यूज़ के लिए बनाया गया है। हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की शॉर्ट में आप ऐप भी बोलते हैं। कई बार सुनते हैं हमें ये ऐप डाउनलोड करना है, हमें ये ऐप डाउनलोड करना है, वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के शॉर्ट में हम लोग ऐप बोलते हैं। अब यहाँ बात करते हैं जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो डेवलप करेंगे उनको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो डेवलप करेंगे उनको बोला जाता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। प्रोग्रामर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो प्रोग्राम को बना रहे हैं, इसलिए उनको बोला जाता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। और जो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दोनों के लिए अलग अलग प्रोग्रामर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए सिस्टम प्रोग्रामर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामर होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। एजुकेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस। ये जो भी सॉफ्टवेयर आपको दिख रहे हैं, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अब एक एक करके सारे को समझते हैं। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे जिसके थ्रू हम इंटरटेन खुद को करते हैं। आपका मूवीज, म्यूजिक, गेम्स, ये सारे आते हैं आपका इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर। सेकेंड वन इज एजुकेशन सॉफ्टवेयर। एजुकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम पढ़ाई कर सके, ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहले क्या होता था कि जो भी फाइल मेंटेन किया जाता था वो किसी रजिस्टर पे मेंटेन किया जाता था। अब जहां कंप्यूटर का वर्ल्ड चल रहा है तो वहाँ जो कुछ भी हम अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे वो ऑनलाइन मेंटेन रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑनलाइन जब रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है उसके लिए जो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन रिकॉर्ड्स को जब हम मेंटेन करते हैं उस समय किस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में। इसमें आपके ओरेकल ये सब सारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। लास्ट वन इज MS ऑफिस। MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये तीनों इसमें पढ़ना भी है आप लोगों को। एक एक करके सबको बताएंगे कि MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारे हमारे यूज के लिए, यूजर के यूज के लिए बनाए गए हैं, इसलिए ये किसके अंदर आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को। थैंक यू।